नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं 2023-24 के 60 प्लस करंट अफेयर, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 17 और 18 तारीख को। तो उसके जो टॉप 60 करंट अफेयर हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ईएमबीयू के यंग इन्वेस्टर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे डॉक्टर महिमा स्वामी को जो है ईएमबीओ यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टर के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो प्रहरी ऐप का लोकार्पण किया गया है सीमा सुरक्षा बल के लिए, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये किया गया है। अगला है, हॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड यूएसए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है? तो हॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जो है आईआईटी मद्रास को प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? पश्चिम बंगाल की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको किस मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रारंभ किया है? तो ये है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग जो है, इस पे जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु गोविंद जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? अभी हाल ही में 356वां प्रकाश वर्ष श्री गुरु गोविंद जी का मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया है? नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। दूसरी सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा। जुआरी ब्रिज का उद्घाटन दूसरी सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिक के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की गई है? तो स्कॉटलैंड में की गई है। अगला क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? तो भारत द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। मोबाइल के जो स्पोर्ट हैं, जो मोबाइल पे खेले जाते हैं, उसको जो है मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च किया गया है? तो डीप टेस्ट स्टार्टअप की तरफ से जो है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से है? तो दिग्गज फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है, इनका संबंध जो है ब्राजील से है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है भद्राचलम मंदिर और रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना का मंदिर है, जिसको केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान, जिसे अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार मिला, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्त समाज है। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई थी? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में संपन्न विश्व विलिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1 जनवरी से प्रारंभ हुई केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी को जिनकी जयंती मनाई गई, कौन सा राज्य इनका कार्यक्षेत्र था? तो महाराष्ट्र राज्य जो है इनका कार्यक्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व तो प्राप्त हुआ है, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस संगठन का मुख्यालय थाईलैंड में है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो यूरो को क्रोएशिया ने अपनाया है। आगे बात करते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो पहली बार सियाचिन में शिवा चौहान को तैनात किया गया है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। 97 वर्ष में दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से है? तो शांति भूषण जी का संबंध वकील के पेशे से है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन जो है चीन ने
प्रारंभ किया है। एशिया का ये पहला देश है। आगे बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में शियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? तो शियोम पुल का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह ने किया है। बात करते हैं अगला, जग मिशन, जिसमें दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, तो इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा राज्य से है। जग मिशन जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा राज्य से है। तो अगला जो है, ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया है? तो ग्लोबल सिटी अभियान जो है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर एकदम याद कर लेना, रट लेना, चाहे जो कर लेना। उत्तर प्रदेश के जहां भी क्वेश्चन आ जाए उसको एकदम पढ़ के ही जाना है। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? तो अंडर 15 में जो है अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान जापान को प्राप्त हुआ है। अच्छा, बात करते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो ये RRR से संबंधित है। आगे बात करते हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहलमटन ई उदावड़िया, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे डॉक्टर थे, क्योंकि इनके नाम में भी डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर थे, इन पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाने की घोषणा की है? अब पंजाबी भाषा, आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया में जो पंजाबी भाषा को पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में घोषणा की गई है, तो अब ऑस्ट्रेलिया वाले भी आने वाले समय में पंजाबी बोलेंगे। बात करते हैं अगला, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के किस शीर्षक ने अपना संस्मरण जारी किया है? तो स्पेयर ने अपना संस्मरण जारी किया है। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश द्वारा दी गई है? तो अमेरिका द्वारा विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के टीकाकरण को मंजूरी दी है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा बिलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो 3200 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सारंग 2023 का आयोजन IIT मद्रास में किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा कानून बनाया गया है? तो उत्तराखंड द्वारा महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो आधार पूनावाला को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने वैक्सीन बनाया था। आगे बात करते हैं, संजीव सन्याल की पुस्तक रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह द्वारा किया गया है, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को 5वीं रैंक इसमें प्राप्त हुई है। अच्छा, ये जो 2022 के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 2022 के वो क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मे भी आ भी सकता है, क्योंकि आपका RO का जो एग्जाम हुआ उसमें 2021 के भी क्वेश्चन आए थे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पहली बार हुआ, उसके मतलब 2022 के बाद 2023 में ये चीज़ें नहीं हुई, इसीलिए जो है इसमें दिया गया है, तो आप इसको भी पढ़ के जाइए। बात करते हैं, ब्रेविंग ए वायरल स्ट्रम इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च की गई है। बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पे? शिलांग में की गई है। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है? तो ये बस्ती में किया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से है। कवि नीलामणि फुकन का निधन हुआ, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध असम राज्य से है। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो ये मिस्र के साथ जो है भारतीय सेना द्वारा युद्धाभ्यास जो है, प्रशिक्षण अभ्यास जो है राजस्थान में आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे? ये चेन्नई में किया गया है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस हिपकिंग को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। उड़ीसा में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नवीन पटनायक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किस उद्देश्य से ULPIN योजना को प्रारंभ किया है? तो भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के संबंध में लद्दाख के उपराज्यपाल ने ULPIN योजना को प्रारंभ किया है। 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। आगे बात करते हैं, चीन द्वारा माब्जा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। यह नदी भारत की किस नदी की सहायक नदी है? तो यह नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक
म्यूरल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण मक्का में किया गया है। वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की गई है। वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये शिलोंग में है। और आखिरी क्वेश्चन है, NMDC लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।